एक गलत लोकेशन की कीमत तुम क्या जानो कस्टमर बाबू, आपकी लाइफ खराब कर देता है एक गलत लोकेशन। कभी भी आप प्रॉपर्टी खरीदने निकलते हैं और आपको अगर डिसीजन लेना है तो उसमें सबसे पहला डिसीजन आता है लोकेशन के बारे में। आप कौन से लोकेशन पे प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है केवल लखलानी और मैं आज आपको बताने वाला हूं ऐसे 10 मुद्दे जो कि लोकेशन चूज करने से पहले आपको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देख लीजिए, आज सीख लीजिए, समझ लीजिए कि लोकेशन कैसे चूज करते हैं और क्या क्या चीजें हैं जिसको ध्यान में रखते हैं, या तो बाद में पछताने के लिए तैयार हो जाइए। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं और ये 10 मुद्दे बहुत ही रिसर्च करने के बाद मैं आपके सामने ला रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, लोकेशन डिटरमाइन वैल्यू। आपका जो घर है वो कौन से लोकेशन पे है वो डिसाइड करता है कि आपके घर की कीमत क्या होगी। अगर आप शहर के किसी प्रीमियम एरिया में रहते हैं तो आपका प्राइसिंग जो है उस हिसाब से होगा। अगर आप अफोर्डेबल एरिया में रहते हैं तो आपका प्राइसिंग उस हिसाब से होगा। तो ये जो प्राइसिंग है उसका पूरा गेम जो है वो लोकेशन पे निर्भर रहता है। आपका जो वैल्यूएशन होने वाला है वो पूरा का पूरा लोकेशन पे डिसाइड होता है। तो आपके घर की वैल्यू को अगर आप फोकस कर रहे हैं तो आपको लोकेशन अच्छे से डिसाइड करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। पॉइंट नंबर 2, एक्सेसिबिलिटी मैटर्स। अगर आपने घर लिया, वो लोकेशन आपने उस हिसाब से पसंद किया है जहां पर आपको एक्सेसिबिलिटी मिल रही है। किस चीज की? भाई क्या आसपास में स्कूल है, क्या कोई मॉल है, क्या अच्छी मार्केट है, आपको अगर कहीं जाना है तो क्या मेट्रो स्टेशन बाजू में आ रहा है, बस स्टैंड कितना दूर है, रेलवे स्टेशन कितना दूर है, एयरपोर्ट कितना दूर पड़ता है। ये सारी की सारी चीजें मैटर करती है। कभी अगर इमरजेंसी आ गई तो हॉस्पिटल कितना दूर है, डॉक्टर्स अवेलेबल है कि नहीं, आसपास में जो जरूरी चीजों की दुकान है कि नहीं, ये सारी चीजें मैटर करती है आपके लोकेशन पे। अगर आप किसी रिमोट एरिया में चले जाते हैं तो ये सारी चीजों को आपको पाने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा ट्रैवलिंग करना पड़ेगा। बट अगर आपने किसी अच्छे लोकेशन पे अपना घर लिया है या अपनी प्रॉपर्टी ली है तो वहां पर आपको सारी चीजें इजी एक्सेसिबल हो जाती है और आपकी प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन भी बहुत अच्छा बढ़ता है। पॉइंट नंबर 3, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। अगर आपका घर एक अच्छे लोकेशन पे है या आपकी प्रॉपर्टी अगर अच्छे लोकेशन पे है तो आपको कभी चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अच्छी लोकेलिटी में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होती है, या तो बहुत कम चांसेस है कि वहां पर कोई प्रॉब्लम हो जाए। सपोज करिए कि आपको किसी बिजनेस के काम से बाहर जाना हुआ या आपको जॉब में कहीं बाहर जाना हुआ और आपकी फैमिली घर पे अकेली है। आपको चिंता नहीं होगी अगर आपका लोकेशन सही होगा, अगर आप अच्छे लोकेशन पे रहते होंगे। पर अगर आप गलत लोकेशन पे रहते हैं या तो आप ऐसे लोकेशन पे रहते हैं जहां पर सस्ता तो मिलता है पर आपकी सेफ्टी इतनी ज्यादा नहीं है, तो आप ऑलवेज चिंता में रहेंगे कि पता नहीं पीछे क्या होगा। पॉइंट नंबर 4, रेंटल डिमांड। अगर आपकी प्रॉपर्टी अच्छे लोकेशन पे है तो आपकी प्रॉपर्टी रेंट पे चढ़ने में टाइम नहीं लगता। कभी आपने सोचा कि भाई मुझे एक पैसिव इनकम खड़ी करनी है तो आप कहां से करेंगे? तो उसका पहला ऑप्शन होगा आपका रेंटल, जो आपको मिलेगा अच्छे लोकेशन पे होने पे। आपको बस देखना है कि आसपास में कॉर्पोरेट हाउसेस है, क्या आपको आसपास में कोई आईटी पार्क मिल रहा है। अगर ऐसी सारी जगह पर अगर आपने प्रॉपर्टी ली है तो तुरंत ही आप रेंट पे उसको चढ़ा सकते हैं। पॉइंट नंबर 5, फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स। फ्यूचर में आपके लोकेशन पे, जिस लोकेशन पे आप चूज करने जा रहे हो उस लोकेशन पे क्या क्या चीजें आने वाली है अगले 5 साल में, अगले 10 साल में, इसको भी आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको पता चले कि यहां पर भाई मेट्रो आने वाली है तो आपके घर का प्राइस जो है वो अपने आप बढ़ जाएगा या आपकी प्रॉपर्टी का प्राइस अपने आप बढ़ जाएगा, बहुत जल्दी से बढ़ जाएगा। अगर आपको पता है कि यहां पर से एक्सप्रेस हाईवे निकलने वाला है, कोई बड़ा रोड निकलने वाला है, कोई अच्छा गवर्नमेंट प्रोजेक्ट आ रहा है, कोई अच्छा डेवलपमेंट होने वाला है, कोई स्टेडियम बनने वाला है, इन सारी कंडीशन में आपकी प्रॉपर्टी का प्राइस जो है वो जबरदस्त बढ़ता है। पॉइंट नंबर 6, नेबरहुड वाइब। यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल सराउंडिंग यू। आप जैसे लोगों के आसपास में रहते हैं वैसे आप बन जाते हैं। तो जब आप ग्रोथ करना चाहते हैं डेफिनेटली आप ऐसे ही लोगों के आसपास में रहना चाहेंगे कि जो खुद भी ग्रोथ ओरिएंटेड हो। तो आपका नेबरहुड कैसा है, आपके आसपास की लोकेलिटी कैसी, ये जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप अच्छे लोकेलिटी में रहेंगे तो आपको अच्छी वाइब आएगी, वेलकमिंग वाइब आएगी। जब आप अपने एरिया में एंटर करेंगे यू विल फील पॉजिटिव एनर्जी। अगर आप गलत एरिया में चले गए या तो किसी ऐसे एरिया में चले गए जहां पर कुछ अच्छी चीजें नहीं होती है, अच्छे लोग नहीं है, तो आपको वहां पर रहने में मजा नहीं आएगा। आपका ग्रोथ, आपके बच्चों का ग्रोथ, आपके परिवार का ग्रोथ जो है वो अच्छे एरिया में ही हो सकता है। तो इसीलिए आपका लोकेशन जब आप चूज करें तो आपका नेबरहुड, आपका लोकेलिटी देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। पॉइंट नंबर 7, कम्यूटिंग एंड कन्वीनियंसी। भाई आप जहां पर रहते हैं वहां से आपका ऑफिस कितना दूर है, आपके बच्चों का स्कूल कितना दूर है, ये चीजें देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्यों? जितना कम आपका ट्रैवलिंग टाइम होगा उतना ज्यादा सेफ्टी भी होगा, पेट्रोल का पैसा भी बचेगा आपका और आपका समय भी बचेगा और अल्टीमेटली आपकी मेहनत भी बचेगी, एफर्ट बचेगा आपका। अगर ज्यादा लंबा ट्रैवलिंग हो जा रहा है आपका तो ये सारी की सारी चीजें आपको धीरे धीरे इरिटेट करना शुरू करती है। बट जब भी आप लोकेशन चूज करो तो इस बात का ध्यान रखो कि आपका वर्किंग प्लेस और आपका जो रहने की जगह है वो नजदीक हो,
हो सके उतना ज्यादा नजदीक रखने का इसको ट्राई करिए। पॉइंट नंबर 8, रीसेल वैल्यू। आज हर कोई चाहता है कि उसको अपनी प्रॉपर्टी पे अच्छा अप्रिसिएशन मिले, मतलब अच्छा रिटर्न मिले, और ये तभी पॉसिबल है जब आपका लोकेशन अच्छा होगा। आप सोचिए, अगर आप किसी अच्छे कॉमर्शियल हब के आसपास में हैं या तो किसी टूरिस्ट डेस्टिनेशन के आसपास में हैं, तो आपकी जो प्रॉपर्टी है उसका प्राइस अच्छा मिलेगा आपको। बट अगर आप किसी रिमोट एरिया में हैं अगेन, तो आपको उसका प्राइस अच्छा नहीं मिलेगा, आपको प्रॉपर्टी सेल करने में भी टाइम लगेगा। अगर स्पीड ऑफ सेलिंग की बात की जाए तो अच्छे लोकेशन पे तुरंत ही प्रॉपर्टी सेल हो जाती है। अगर आज आपने डिसाइड किया, विद इन 48 आवर आपको कस्टमर मिल जाएगा आपकी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। लोग लाइन में खड़े होंगे अगर आपकी प्रॉपर्टी जो है वो अच्छे लोकेशन पे होगी। पॉइंट नंबर 9, साइकोलॉजिकल इंपैक्ट। जी हां, आपका लोकेशन आपको साइकोलॉजिकल इंपैक्ट भी देता है। अगर आपका लोकेशन ऐसे इलाके में है जहां पर अच्छी ग्रीनरी है, आपका लोकेशन ऐसे इलाके में है जहां पर पॉल्यूशन कम है, जहां पर खुशनुमा लोग रहते हैं, तो ये एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट भी देता है, ये आपको खुशी देता है। पॉइंट नंबर 10, भूलने से पहले मैं चाहूंगा कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही पावरफुल वीडियो आपके पास आती रहे सबसे पहले। और हाँ, अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा। अब हम आ जाते हैं पॉइंट नंबर 10 पे, जो कि है जिंदगी का मजा। अगर आप अच्छे लोकेशन पे रहते हैं ना, तो आपकी जिंदगी जीने का मजा जो है वो अपने आप में दुगना हो जाता है। आसपास में आपको रिक्रिएशन एक्टिविटी मिल जाती है, आपके एंटरटेनमेंट के लिए सारी चीजें मिल जाती है, आप मूवी थिएटर आपको आसपास में मिल जाएंगे, मॉल्स अच्छे मिल जाएंगे। तो ये सारी की सारी चीजें जो एंटरटेनमेंट की होगी वो अच्छे लोकेशन पे आपको जरूर मिल जाएगी, और आपका हर दिन जो है वो एक एडवेंचर जैसा होगा। आप जब भी कोई भी प्रॉपर्टी चूज करें, इससे पहले इन सब बातों का जरूर ध्यान रखिएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए 10 के 10 मुद्दे ध्यान से समझ के जब भी आप डिसीजन ले, इसको ध्यान में रखने के लिए आप सबका हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।